I'm more nervous because it's my first film and because it's my first release. कि मैं इस फिल्म में 25 की उम्र से go all the way up to 65. शाहरुख को फाइनल क्या करना, उसने मुझे फाइनल कर लिया एंड ही प्रॉमिस मी इफ आई एवर रिमूव माय शॉट फॉर एनीबॉडी इट विल बी फॉर यू। अरे यार पहले 3 दिन अगर पिक्चर इतना पैसा कमाती तो मैं यहाँ बैठ के इतना इंटरव्यू करता क्या? मैं घर में बैठता पैसे कमाता गिनता। थैंक यू। हम जब फिल्म बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि जो हमें पसंद आएगा वो सबको पसंद आएगा, तो हमें तो बहुत पसंद है। आई थिंक विशाल शेखर ने बहुत सोच समझ कर ये म्यूज़िक बनाया है और इस फिल्म के म्यूज़िक की अच्छी बात ये है कि ये 2 पीरियड्स में है, एक 70s में है और एक 2007 में है। ये सवाल सब पूछते हैं कितनी डिफरेंट है क्या नहीं है, लेकिन हर वक्त हर फिल्म से हर इंसान को खुश करना तो नामुमकिन रहता है। तो मैं कितना भी बोल लूँ ये कितनी अलग है, कुछ लोग ऐसा वही नाच गाना है। सो आई डोंट थिंक मैं कोई पोजीशन में हूँ ये बोलने के लिए कि हटके है। हमने जो फिल्म बनाई है ईद के मौके और दिवाली के मौके पर सोची थी रिलीज़ करेंगे, जो एक सेलिब्रेशन का वक्त होता है। बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, ये मेरी सोच है कि जो टर्म बॉलीवुड है वो 70s के सिनेमा से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड आई डोंट थिंक 60s एंड 50s है और पोस्ट 85 या 90 है। आई थिंक बॉलीवुड जो बाहर देश के लोग समझते हैं वो ये बेल बॉटम्स और साइड लॉक्स लॉन्ग है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। इवन इन मैं हूं ना, मैं चाहता था एक्चुअली जब हम मेरे जवानी में जाएं तो हम वो 70s को रिक्रिएट करें। तो एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत हटके बात है। हाँ, एक कैरेक्टर का नाम है ओम प्रकाश मखीजा और उसकी प्रॉब्लम ये है, श्रेयास जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी फिल्म में, वो मुझे बोलते भी हैं तुम कभी स्टार नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारा नाम ओम प्रकाश मखीजा है। तो मैं कहता हूँ मेरे डैडी को ओम प्रकाश जो एक्टर थे वो बहुत पसंद आते थे, धर्म जी, जीतू जी और इतने सारे एक्टर्स थे, लेकिन उनके फेवरेट ओम प्रकाश थे, तो इसलिए मेरा नाम ओम प्रकाश मखीजा है। तो पहला कैरेक्टर 70s में है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, कोशिश कर रहा है कि सुपरस्टार बन जाए लेकिन नहीं बन सकता। सेकंड वाला जो है सुपरस्टार है लेकिन बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, बेवकूफ़ सा है और उसका नाम है ओम कपूर और वो अपने आप को ओके बोलता है क्योंकि उसका स्लोगन है कि जब ओके शॉट देता है तो ओके शॉट देता है, रीटेक नहीं देता। सो वन इज़ ओम कपूर एंड वन इज़ ओम प्रकाश मखीजा एंड बोथ ऑफ देम फॉर्म द ओम शांति ओम। ये धार्मिक या मेडिटेटिव फिल्म नहीं है। कई लोगों ने मुझसे पूछा दुबई में कि ओम शांति ओम अबाउट मेडिटेशन, एंड it's not, it's after the names of the characters. There's Om, there's Shanti, of course, the wonderful Deepika, and there's the third Om, second Om. अरे यार पहले 3 दिन अगर पिक्चर इतना पैसा कमाती तो मैं यहाँ बैठ के इतना इंटरव्यू करता क्या? मैं घर में बैठता पैसे कमाता गिनता। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बट आई होप यू ऑल लाइक द फिल्म। थैंक यू सो मच। फिलहाल तो मैं बहुत नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि that all of you like and enjoy watching the movie as much as we enjoyed making it. Actually मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन जब मैं फारा और शाहरुख से मिली तो दोनों ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया सेट पे और इवन अदरवाइज। तो और जब भी मैं नर्वस हो जाती थी तो फारा और शाहरुख मुझे मदद करते थे सीन में, या अगर कुछ मुश्किल सा डायलॉग है तो काफ़ी मदद करते थे। शांति एक्चुअली 70s की एक बहुत बड़ी हीरोइन है और एक जूनियर आर्टिस्ट उसे बहुत पसंद करता है। फिलहाल तो इतना ही कह सकती हूँ।
जग सुना सुना जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है वो मेरे सबसे फेवरेट गाना है. आई एम मोर नर्वस बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फिल्म एंड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट रिलीज़. But apart from that, I'm very happy that people are expecting so much out of me. I'd like to thank everyone. But genuinely and truly, I have more than anything, I've enjoyed making this film and I've enjoyed every single day of my shoot. अच्छा, इसमें मेरा किरदार बहुत ही अलग किस्म का किरदार है. इसमें मैं एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है मुकेश मेहरा, जो एक्चुअली एक फिल्म प्रोड्यूसर है. और अगर आप पूछेंगे कि मैंने किरदार क्यों प्ले किया, क्योंकि आई थिंक एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो अलग किस्म के रोल्स प्ले करे. और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कैसे बड़ी पिक्चर में, जैसे कि ओम शांति ओम जैसी पिक्चर में जहाँ डायरेक्टर फराह खान है, उनके साथ एक बहुत ही अलग किस्म का कैरेक्टर प्ले करना, तो आई थिंक इट वाज अ चैलेंज, क्योंकि आई डोंट सी any resemblance towards Mukesh Mehra and Arjun, because I don't have any of his qualities. But yeah, it was fun. और एक चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि मैं इस फिल्म में 25 की उम्र से go all the way up to 65, and so it was different. It was a different look which I got to play with, different expressions to play with. Well, I like the title song Om Shanti Om a lot. Even the Disco is a good song. I think all the songs are nice. Vishal Shekhar are great music directors. They always come up with good melody, and all the music's good. And once you see them all the songs, I think you'll start liking them more, because once you see it with the visuals and the way Farah's choreographed them, they really come alive. ये बड़ा गंभीर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तुमने. ओम शांति का जन्म कैसे हुआ? मैं बॉम्बे ड्रीम्स के लिए लंदन में थी और वहाँ पर मुझे आइडिया आया, क्योंकि बॉम्बे ड्रीम्स बॉलीवुड पे बेस था, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट इतनी 1970s पुरानी थी कि मैं सोचने लगी कि अगर बॉम्बे ड्रीम्स इंडिया में बनाए तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी. ऑफ कोर्स द फॉरेनर्स एंड ऑल विल लव इट बिकॉज दे थिंक दिस इज़ व्हाट बॉलीवुड इज. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसी कोई फिल्म बनानी हो बॉलीवुड पे तो ये कैसी होनी चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग ओम शांति ओम. शाहरुख को फाइनल क्या करना, उसने मुझे फाइनल कर लिया. दीपिका को मैं मिल चुकी थी दीपिका से. मैं चाहती थी कि कोई नई लड़की को लूँ मैं इस फिल्म में, और दीपिका की जो शी हैज़ क्लासिकल इंडियन ब्यूटी जिसे कहते हैं, जो मुझे चाहिए था इस फिल्म में, क्योंकि वो 1970s की सुपरस्टार प्ले कर रही है शांति प्रिया. तो उनको हेमा मालिनी जैसे लुक देना था हमें, सो शी सूटेड दैट मोल्ड. प्लस नई लड़कियों की तो ज़रूरत है ही हमें इंडस्ट्री में, एंड दीपिका हैज़ गॉट एवरीथिंग. वो अच्छी लगती है, शी हैज़ अ गुड बॉडी, शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर. हाँ, शाहरुख के एक्चुअली 2 लुक्स हैं फिल्म में. एक तो 1970s में है, वो साइड बर्न्स और टिपिकल राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ लुक, बड़े बड़े कॉलर्स, बेल बॉटम्स. और फिर 2007 में उन्हें आज के हीरो का लुक दिया. और आज के हीरोज़ आपको पता है, भले एक्टिंग आना आए, 6 पैक होना ज़रूरी है. तो ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द 6 पैक, क्योंकि मैं चाहती थी कि एटलीस्ट एक गाना मैं ऐसा करूँ शाहरुख के साथ जिसमें उनकी बॉडी एकदम, मतलब जो लोग कहते हैं कि शाहरुख एक्टिंग करता है, डांस करता है, बॉडी नहीं है, अब वो भी आ गई है. तो आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल ही ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव एवरीवन. Well, I always wanted that before I retire from choreography, I should at least do one number where I treat Shah Rukh as an item boy. And we had discussed this during Main Hoon Na, but Main Hoon Na, he had a back operation and he couldn't work out or do anything. And he promised me, if I ever remove my shirt for anybody, it'll be for you. And he kept up his promise. And in fact, for this song, we postponed the song by 3 months because he wanted to work out. And he told me at the end of 3 months, if I don't have a 6-pack, we'll not do the song. I'll cover up and do it. But luckily, I think he had a 8-pack by the time we finished the song, and he worked really hard on it. And then of course, I got so inspired कि जैसे रामू अपनी हीरोइंस को ट्रीट करता है, पानी में से निकालो, बम के शॉट्स लो, वैसे ही मैं शाहरुख के शॉट्स ले रही थी. ये मैंने अभी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी कोई लिखी नहीं है. अगर मैं लिखूँगी तो शायद शाहरुख को उसके छोटे भाई के रोल में ले लूँगी.